सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ज़कात कोर्स के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं ज़कात की शराइत कौन कौन सी हैं और ज़कात के माल जो हैं वो कौन कौन से हैं। अमवाल ज़कात के अंदर फिर उन मालों के निसाब का तयन ज़कात के एतबार से जो है वो कितना कितना बनता है उसको हमने तफसील के साथ पढ़ा। जिन मालों पर या जिन चीज़ों पर ज़कात नहीं होती वो दो ही होती हैं, हाजत असलिया और हाजत असलिया के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हमने तफसील के साथ पढ़ा। और माले गैर नामी, माले गैर नामी के तहत कितनी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसको हमने जो है वो तफसील के साथ पढ़ा है। अभी हम मसारफ़ ज़कात जो है वो शुरू करने लगे हैं, इसके ऊपर जो एक दो वीडियो बनेंगी। तो मसारफ़ ज़कात के अंदर आप सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मालदार किसे कहा जाता है। तो मालदार की दो किस्में होती हैं, एक होता है आम मालदार और एक होता है ख़ास मालदार। आम मालदार हो या ख़ास मालदार, दोनों के अलग अलग तारीफ़ात हैं और अलग अलग अहकाम हैं। फिर गरीब किसे कहते हैं, उसके अंदर दो तारीफ़ें हैं, एक होता है मिस्कीन और एक होता है फ़कीर। मिस्कीन की अलग तारीफ़ है, फ़कीर की अलग तारीफ़ है और इनके अलग अलग अहकाम है। तवज्जो के साथ जो है वो समाअत फ़रमाएँ। आम मालदार जो शख्स ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के अलावा, जो शख्स ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के अलावा बक़द्र निसाब माले गैर नामी का मालिक हों, निसाब की मिक़दार माले गैर नामी का मालिक हों। जो शख्स बुनियादी ज़रूरियात के अलावा बक़द्र निसाब माले गैर नामी का मालिक हों। अब इसका हुक्म यह है कि ज़कात इसके ऊपर तो फ़र्ज़ नहीं होती मगर ज़कात लेना हराम है। इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, ज़कात लेना हराम होता है। दूसरा ख़ास मालदार, जो शख्स ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के अलावा सोने चांदी करेंसी माल तिजारत में से किसी माल नामी का मालिक हों। बुनियादी ज़रूरियात के अलावा सोने चांदी और करेंसी माल तिजारत किसी माल नामी का मालिक हो। हुक्म ये होता है कि ये ज़कात इस पर फ़र्ज़ होती है और ज़कात लेना इसके लिए हराम होता है। गरीब कौन होता है? गरीब के अंदर पहली तारीफ़ है मिस्कीन, जिसके पास कुछ भी ना हो, खाने के लिए कुछ भी ग़िज़ा ना हो, पहनने के लिए कपड़े भी ना हो, न खाने के लिए कोई चीज़ हो न पहनने के लिए कोई चीज़ हो, जिसके पास जो कुछ भी ना हो उसको मिस्कीन कहा जाता है। इसका हुक्म ये होता है कि ये ज़कात सदक़ात वाजिबा ले सकता है और उसका सवाल करना भी इसके लिए जायज़ है। मिस्कीन के लिए ज़कात और सदक़ात वाजिबा, ज़कात और सदक़ात वाजिबा ये ले सकता है और इनका सवाल करना भी इसके लिए जायज़ है। और शरई फ़कीर किसे कहते हैं? शरई फ़कीर ये होता है कि जिसके पास 52.5 तोले यानी 612.36 ग्राम चांदी या इसकी मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद किसी भी किस्म का माल नामी या गैर माल नामी ना हो, माल नामी या गैर माल नामी उसके पास ना हो। शरई फ़कीर उसे कहा जाता है कि जिसके पास चांदी के निसाब के बराबर, चांदी के निसाब के बराबर जो है किसी किस्म की हाजत असलिया से ज़ायद ना उसके पास माल हो ना ही माल गैर नामी हो, ना माल नामी हो ना ही माल गैर नामी हो, उसको कहा जाता है शरई तौर पर फ़कीर। और इसका हुक्म ये होता है ये ज़कात सदक़ात वाजिबा लेना इसके लिए जायज़ होता है, अलबत्ता सवाल करना जो है ये इसके लिए हराम होता है। ज़कात सदक़ात वाजिबा ले सकता है लेकिन इसके लिए सवाल करना हराम होता है। शरई फ़कीर की दोबारा तारीफ़, जिसके पास 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद किसी भी किस्म का माल नामी या माल गैर नामी ना हो, कि जिसके पास हाजत असलिया के अलावा चांदी के निसाब के बराबर जो है किसी किस्म का माल ना नामी मौजूद हो ना ही माल गैर नामी मौजूद हो। अब इसका हुक्म होता है ये ज़कात और सदक़ात वाजिबा लेना इसके लिए जायज़ होता है, अलबत्ता इसके लिए सवाल करना जो है वो हराम होता है। तो आज के दिन के अंदर हमने ये पढ़ा कि मालदार की दो किस्में हैं और उसके बाद हमने पढ़ा गरीब किसे कहते हैं, एक होता है मिस्कीन और एक होता है शरई फ़कीर। दोनों के अलग अलग तारीफ़ात भी पढ़ी और उनके हमने अहकाम भी पढ़े हैं। तो ज़कात कोर्स इंतहाई अहम तरीन कोर्स है, इसको जो है वो ज़रूर करें, यह आपके लिए फ़ायदा मंद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।